हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आपको पता है 3 जून को आरआईएमसी का एग्जाम है। तो आरआईएमसी के एग्जाम में लगभग 12 महीने की करंट अफेयर्स आती है। 1 साल की आप मान के चलिए करंट अफेयर्स आती है। 8 से 10 महीने तो कंपलसरी मान के चलिए, लेकिन मैंने 1 ईयर को पूरा कवर किया है और ये 200 बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, 200 बेस्ट करंट अफेयर्स है। आरआईएमसी का जो एग्जाम आपका 3 जून को है, उसके लिए फाइनल पंच पार्ट 1, 2, 3, 4, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, टोटल आपके 200 क्वेश्चंस। आप इनको जरूर देख के जाना। आप पिछले जितनी बार भी अगर करंट अफेयर्स कहें, स्टैटिक जीके के जितने भी बूस्टर हमारे चैनल पे आए हैं, सब ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। तो आप एक नज़र इन पे मार के जरूर जाना। मैं ये नहीं कहता कि इसमें ही खो जाना, लेकिन आपकी 15 से 20 मिनट एक पार्ट को देखने में लगेगी और उसको जरूर करके जाना। रैपिडली कराऊंगा, बहुत फास्ट कराऊंगा, बिल्कुल सीधा क्विक रिवीजन होगा, क्लियर। बहुत ही कम समय में पूरी साल के करंट अफेयर्स आपको 2-3 घंटे में सारे ही तैयार हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है। और आरआईएमसी में अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो ऐसे में आपको जो इंडिविजुअल कट ऑफ है उसको पार करने में इन करंट अफेयर से बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे डिटेल में करंट अफेयर करना चाहते हैं तो वो डिटेल की हमारी वीडियो वीकली बेस पे अपलोड होती है, वो वहां से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट, रैपिडली बहुत तेजी से कवर करेंगे। अराउंड 20 to 30 मिनट्स में मैं ये 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे 4 पार्ट आएंगे। दिस इज पार्ट 1, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल्स की, तो इस नंबर पे डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर ऑफिशियल है, इन नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, लाइफ साइंस कैपिटल। लाइफ साइंस कैपिटल कौन से शहर को लाइफ साइंस कैपिटल बनाया गया है? तो आंसर कौन सा है भाई? आपका हैदराबाद। आंसर कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। मूसी नदी तेलंगाना की राजधानी है। केसीआर की सरकार है कि अब केसीआर की जो पार्टी थी, चंद्रशेखर राव, उसका नाम हो गया बीआरएस। पहले थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब हो गई भारत राष्ट्र समिति, भारत बीआरएस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैपिडली कराऊंगा भाई, तेज कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि पुलित्जर प्राइज 2022 के किसको मिले? तो पुलित्जर प्राइज किसको मिले 2022 के? 4 व्यक्तियों को मिले। दानिश सिद्दीकी, तालिबान में रिपोर्टिंग कर रहे, अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे, शहीद हो गए। अमित दवे, अदनान अबीदी और ये दोनों को याद रखना, दोनों को तो याद रखने, ये इंडियन है, अमित दवे एंड दानिश सिद्दीकी, क्लियर। और जो ये पुलित्जर प्राइज होता है किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म के, बेसिकली जर्नलिज्म के फील्ड में मिलता है। और यूएस से अमेरिका देता है इसको। जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, नैनो यूरिया लिक्विड दुनिया का पहला, कहां पे? कलोल के गुजरात में एस्टेब्लिश किया हुआ प्राइम मिनिस्टर ने। और ये इफ्को, क्लियर, इफ्को जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इफ्को, वहां पे किया गया इसको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो चीफ है, उनको रीइलेक्ट किया गया। तो कौन है? तो कौन उनको? डॉक्टर टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस। कोविड रहा तो इनका तो यह अखबार में खूब रहे। तो डब्ल्यूएचओ के चीफ डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस। और ये इथोपिया के हैं। इथोपिया कंट्री भी याद रख लो, इथोपिया, अदीस अबाबा यहाँ की कैपिटल है, क्लियर। चले, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी पहले तो यही पता होना चाहिए किससे है, फुटबॉल से है, यही पता कर लेना। और किसने जीता? केरला ने डिफीट किया बंगाल को, केरला ने डिफीट किया बंगाल को, ठीक है। और जो संतोष ट्रॉफी जब शुरुआत हुई थी, कब से? 1941 से। और फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये, फुटबॉल का, ठीक है। संतोष एक जगह है आपका वेस्ट बंगाल में, अभी सॉरी वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में, ठीक है। फर्स्ट विनर कौन था इसका? बंगाल था, वेस्ट बंगाल इसका फर्स्ट विनर था, ठीक है। चले, थॉमस कप 2022, भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता था। तो इंडिया ने किसको, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किसको हराया? इंडिया ने इंडोनेशिया को। किसने किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया और पहली बार थॉमस कप जीता। और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। देखो 2 तरह के कप होते हैं, एक थॉमस, एक उबर। उबर कप भी बैडमिंटन से है, थॉमस कप भी बैडमिंटन से है, लेकिन थॉमस कप मैन कैटेगरी में है, मैन कैटेगरी में है, और उबर कप वुमेन कैटेगरी में, ठीक है। चले, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको मिला? कि ये मिला है आपका सिंथिया रोजेनविक को मिला। और ये नासा की क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट है। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अमेरिका का जो स्पेस प्रोग्राम, जो नासा नेशनल वो वाला, जैसे इसरो भारत का है, ऐसी अमेरिका का नासा है, तो उसकी क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं ये। चलिए, बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, भारत ड्रोन महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ भाई आपका न्यू दिल्ली में, ये हुआ न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहाँ पे न्यू दिल्ली की बात है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनीत कुमार सक्सेना, याद रखना,
ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक रही? तो इंडिया की रैंक रही 150 नंबर पर, नॉर्वे पहले पे है और नॉर्थ कोरिया 180 लास्ट है। ठीक है, तीनों याद रखना, नॉर्वे पहले पे है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, इंडिया 150वें नंबर पे है और नॉर्थ कोरिया 180 पे है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, इसको ओपन कर दिया गया टूरिज्म के लिए, तो ये कहां पे है? ये है आपका वियतनाम में, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे? तो ये करते थे संतूर को प्ले करते थे। क्लियर? चले, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस जो स्टार्टअप है इसने डेवलप किया, क्या नाम है उसका? तो क्या नाम है भाई आपका? दैट इज विक्रम एस, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। और विक्रम एस का मतलब क्या है? सब ऑर्बिटल, विक्रम सारा भाई नहीं, सब ऑर्बिटल। ठीक है, विक्रम एस पहला प्राइवेट रॉकेट है। और स्काई रूट एरोस्पेस ने, ये भी ध्यान रखना, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, ने डेवलप किया। चलिए, सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट, देखो सेकंड इंडिया ने नॉर्डिक कंट्री के साथ समिट किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए। तो अब ये सवाल उठता है कि नॉर्डिक, हाँ, तो कहां पे किया है? डेनमार्क में। और आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आरएमसी बहुत पूछता है। तो भाई देखो, नॉर्डिक डेनमार्क में जो हुआ, इनकी तो कैपिटल कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। तो नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से ग्रुप है? तो डेनमार्क हो गया, दूसरा कौन सा है? स्वीडन, तीसरा कौन सा है भाई आपका? फिनलैंड। फिनलैंड क्या? हैप्पीएस्ट कंट्री। फिनलैंड क्या है? ये याद रखना, हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। आइसलैंड क्या है? वर्ल्ड पीसफुल कंट्री। और एक आपका हो गया कौन सा? नॉर्वे। तो जो ये ग्रुप बनता है, 1 2 3 4 5 कंट्री का ग्रुप बनता है, कौन सा? ये बनता है आपका नॉर्डिक कंट्री। और एक होता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर स्कैंडिनेवियन की बात करूं तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। देखो, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये मिलकर बनाते हैं स्कैंडिनेवियन। नॉर्डिक में 5 हो गए, स्कैंडिनेवियन में 3 हो गए, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे ये स्कैंडिनेवियन, और पांचों मिलके आपका नॉर्डिक। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, मतलब जो ट्राइबल पीपल्स है उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर उनका इलाज करा जाएगा। बेसिकली कहां पे? ये बनाई गई आपका ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा ट्राइबल स्टेट है, ओडिशा। फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया कहां पे? बिहार में लगाया गया, बिहार में, और बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया। और बिहार भारत का लीस्ट लिटरेट स्टेट है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो बिहार की। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो भी बिहार का, जनसंख्या घनत्व भी बिहार का ही है। और सबसे कम शिक्षा वाला राज्य है बिहार। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट, पहली सेमीकंडक्टर यूनिट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने लगाई। कहां पे? ये लगी आपके कर्नाटक में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा, यहाँ सेमीकंडक्टर बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत बखान किया था सेमीकंडक्टर, लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है भाई, देखो हार बुरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अब कौन है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर? सिद्धरमैया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार है। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, इंडिया की एंट्री, इंडिया को ऑनर किया जाएगा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, पहली बार होगा भारत को ऑनर दिया जाएगा। तो ये कॉन्स फिल्म फेस्टिवल कौन सा देश मनाता है इसको? तो ये बनाता है आपका फ्रांस। क्लियर? फ्रांस। मेट्रो विद बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पहली मेट्रो जिसके पास एक अपना बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होगा। तो बात हो रही है किसकी? कोलकाता की। और कोलकाता ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। हुगली नदी के नीचे एक टनल है, वहां से मेट्रो जाएगी, बनना है, काम होने वाला है। तो कोलकाता फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी कौन सी है? कोलकाता। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी मैं ये करा चुका हूं, उड़ीसा, इसमें तो कोई है नहीं, उड़ीसा हो चुका है। हाइपरसोनिक जिरकोन टीसरकून क्रूज मिसाइल ये किस देश की है? तो ये है हाइपरसोनिक है, साउंड की गति से काम करेगी। तो कौन सी है? रशिया। कौन सा आंसर है? रशिया। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट तो कौन? आपका यून सुक येओल। और व्लादिमीर जेलेंस्की, आप ध्यान रखना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? वहां के कौन है? आपके वहां के प्रेसिडेंट है। टाइबर, ये बार बार क्वेश्चन, एक सेकंड, ये हो चुका है। प्रियंका मोहिते ने फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब 5 पीक, 5 चोटियां जो 8000 मीटर से ऊपर है उनको फतेह कर लिया। तो कौन है ये? ये है माउंटेनियर, महाराष्ट्र की है। ठीक है, माउंटेनियर है।
2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देखो 2022 के भी मिल चुके हैं, 23 के भी मिल चुके हैं। पहले 22 का देख लेते हैं, फिर 23 के भी देख लेंगे, ठीक है। देखो 22 के तो ये है, टॉम्ब ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि सीरी, भारत की हैं, मैनपुरी ये था। और ट्रांसलेट किसने किया इसको, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल, इन दोनों को मिला ये, ठीक है। तो याद रखना गीतांजलि सीरी है, टॉम्ब ऑफ सैंड है, और ये दोनों है। ये तो हो गया 2022 का। लेकिन बात करें 2023 की, 2023 का मिला है जॉर्जी गोस्पोडिनो एंड एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल ने ट्रांसलेट किया, तो ये मिला 2023 का। क्या नोवेल का नाम है, टाइम शेल्टर। ये है नोवेल टाइम शेल्टर, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, टाइम शेल्टर। चलिए, वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2022 का किस राज्य को मिला, बेस्ट, भाई इसने कंट्रोल किया टोबैको को, तो किस राज्य है, झारखंड। और वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं हम 31 मई को, 31 मई को। WHO ने अवार्ड दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस, इसके कौन है, डायरेक्टर जनरल है। अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम को कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं अभी 2022 के भी और 2023 में भी जो हो चुका है उसका। ग्रैंड स्लैम टेनिस की टूर्नामेंट है, सबसे पहले तो ये याद रखना। तो इसमें चार टूर्नामेंट होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन, जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन, जिसको रोला गैरोस भी बोलते हैं, क्ले कोर्ट पे होता है, ध्यान रखना, मई जून में होता है। विंबलडन UK ओपन भी बोलते हैं, ग्रास कोर्ट पे होता है, ओरिजिनल कोर्ट पे केवल होता है। और ओल्डेस्ट भी यही है, ओल्डेस्ट भी कौन सा, यही है, ठीक है। और US हार्ड कोर्ट पे होता है, लास्ट में होता है सितंबर में, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 हो चुका है 2022 के, और 2023 में सिर्फ अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, क्योंकि लास्ट में होगा वो अभी, ठीक है। चलिए अभी आते हैं, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की 2023 की। नोवाक जोकोविच ने जीता, ये मैन की बात हो रही है अभी, मैन की। US ओपन कार्लोस अल्कराज ने, विंबलडन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच, और ये राफेल नडाल ने। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीते, नडाल 22, जोकोविच भी 22 है, नडाल के नाम भी 22 है और जोकोविच के नाम भी 22 है, ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया ये वाली बात। अब इनको अलग अलग भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की। तो मैन सिंगल में जोकोविच सर्बिया के हैं, यहाँ पे कंट्री, और इन्होंने हराया किसको, इनको। रनर अप कौन है, ये ये वाला। वुमेन सिंगल में ये आपका सबलेंका बेलारूस, और हराया किसको, कजाकिस्तान को। ये तो हो गया भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ठीक है, 2023। अब बात करते हैं इसकी 2022 में फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में क्या है, राफेल नडाल स्पेन, इगा स्वियातेक पोलैंड, और ये आपका रनर अप, ठीक। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, राफेल नडाल स्पेन, और आपका एशले बार्टी, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, ठीक है। विंबलडन की बात करें तो जोकोविच, और ये हो गया, और ये US ओपन हो गया, मैन सिंगल, ठीक है, ये हो गया सारा, क्लियर। तो ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गीता प्रेस। गीता प्रेस का उद्घाटन हुआ, 100 साल, सेंचुरी हो गई, 100 साल हो गए इसके बने हुए। 1923 में स्टैब्लिश हुई थी। कौन सी, कहाँ पे, ये हुई थी गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और गोरखपुर में अब तक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब बन गया हुबली, कर्नाटका में, अब ये सेकंड हो गया है, ठीक है, ये याद रखना। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, 16 कंट्री ने भाग लिया। ये कहाँ पे हुई, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कहाँ पे हुई थी, मंगोलिया में। एक टकला मकान, मंगोलिया में क्या है, टकला मकान तो कहाँ पे है, टकला मकान तो चाइना में है, लेकिन मंगोलिया में कौन सा, गोबी डेजर्ट, गोबी चाइना और दोनों में है, मंगोलिया। उलन बतार कैपिटल है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किस राज्य ने किया, तो कौन सा राज्य रहा टॉप, भाई तमिलनाडु। MK स्टालिन कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने रिलीज किया। और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर रहा टॉप। रामकृष्ण मुकावली को सस्टेनेबल डेवलप गोल्ड में अवार्ड मिला, कौन सी कैटेगरी में, वाटर सिक्योरिटी में। इन्होंने प्राइज जीता, वाटर को कंजर्व किया, वाटर को प्रोटेक्ट किया बेसिकली इन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे बना है, ये बना भोपाल में, ध्यान रखना, अहमदाबाद में एक जगह है भोपाल, गुजरात में, ठीक। मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून, किस देश ने सबसे ज्यादा डिटेल मैप दिया मून का, तो कौन सा बात हो रही है, चाइना की। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम, देखो चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, ठीक है, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया। पहला कहाँ हुआ था, सबसे पहले तो दिल्ली में हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। कौन जीता था, हरियाणा जीता था। और चौथा भी किसने जीता, हरियाणा ने डिफीट किया महाराष्ट्र को चौथे में भी, ठीक है। लेकिन बात करो पांचवे की, तो पांचवा कौन सा हुआ, पांचवे को भी देखते हैं यहाँ पे। पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम
किसने? मध्य प्रदेश ने होस्ट किया, एमपी में हुए थे ये, और किसने जीता? महाराष्ट्र ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसको होस्ट किया, यह ध्यान रखना। पांचवा पहला दिल्ली जीता, हरियाणा ने, चौथा हरियाणा ने जीता, लेकिन पांचवा एमपी ने होस्ट किया, जीता किसने? महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र चैंपियन है। दाविंसी मिशन चलाया किसने? कौन से प्लैनेट को स्टडी करेगा? तो दाविंसी करेगा वीनस को, हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है, ट्विन प्लैनेट है, ये सारी चीजें हैं, और नासा ने इसको चलाया है। नासा ने इसको प्लान किया है, कौन से 2029 में चलाएगा नासा, मतलब प्लानिंग चल रही है अभी तो। राइट टू रिपेयर, पहला देश दुनिया का जिसने राइट टू रिपेयर लेके आया। जो भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो सामान होते हैं, एक बार खराब हो गया वो बन नहीं पाते दोबारा, ठीक नहीं हो पाते, लेकिन राइट टू रिपेयर लेके आया। कौन सा देश? तो बात हो रही है अमेरिका की। अच्छा काम है भाई ये। बिमस्टेक समिट 2022 आ चुका है क्वेश्चन भाई। बिमस्टेक समिट 2022 कौन सा देश होस्ट करेगा इसको? तो ये करेगा आपका श्रीलंका ने होस्ट की। किसने होस्ट करी? श्रीलंका ने। और बिमस्टेक में कौन कौन से कंट्री है आपको याद रखना है। इसमें कितने? 7 कंट्री है। कौन कौन से? एक तो श्रीलंका तो हो ही गया जब होस्ट कर रहा है श्रीलंका। दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। ढाका लिख रहा हूं मैं, बांग्लादेश, ठीक है। नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। चले। स्टेट विद बेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट इकोसिस्टम किस स्टेट में? तो बात हो रही है केरला की। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में कौन सा, भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 37, 6 स्थान और छलांग लगा ली कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है डेनमार्क। I2U2 ग्रुप बना, कौन से देश में I2? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ध्यान रखना, जैसे क्वाड है, क्वाड में इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही आपका I2U2 है। थीम ऑफ योगा डे 2022, योगा डे 21 जून को मनाते हैं हम, 21 जून को एवरी ईयर योगा डे बनाते हैं। क्या थी थीम इस बार की? योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 वाले की। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, तो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? TS त्रिमूर्ति को हटा के रुचिरा कंबोज बनी, ठीक है। फर्स्ट रोड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील, भारत में पहला स्टील रोड कहाँ से, कौन सी जगह पे? तो ये बना सूरत में, ठीक है। फर्स्ट एयरपोर्ट रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर, तो हाइड्रो और सोलर पावर पे रन करेगा, पहला एयरपोर्ट बना है। तो कौन से बात हो? IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लेह का एयरपोर्ट है जो कार्बन फुटप्रिंट, विदाउट कार्बन, 0 कार्बन पे काम करेगा। 14वीं ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई? तो 14वीं आपका बीजिंग में। ध्यान रखना, इससे ये पता चल, देखो याद कैसे रखना, BRICS, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6 7 8 9 10 11 12 13 और C मिस चाइना 14। और ये ब्रिक्स का मतलब क्या है? B मिस ब्राजील, याद रखना भाई, ब्राजील, R मिस रसिया, I मिस इंडिया, C मिस चाइना और S मिस साउथ अफ्रीका। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो पहली ब्राजील में हुई थी, 5 दूनी 10 और 14वीं आपके चाइना, 15वीं कहां पे होगी? साउथ अफ्रीका में, ठीक, क्लियर। चलिए, रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो किसने जीती भाई? मध्य प्रदेश ने। अब तक सबसे ज्यादा बार 41 टाइटल जीते मुंबई ने। मुंबई अब तक 41 टाइटल जीत चुका है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने जीता रणजी। और रणजी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से, ठीक। चले, मोबस सर्विस, यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया है मोबस सर्विस को। तो मोबस सर्विस किस राज्य की है? ये मोबस सर्विस, तो ये आपकी ओडिशा। स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, उसमें बेस्ट स्कूल किस राज्य के रहे हैं? टॉप 1 2 3, तो मार ली राजस्थान ने मार ली। और राजस्थान के जयपुर, सीकर और झुंझुनू, भाई देखो ये एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं आगे है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? 3 साल के लिए दोबारा उनको बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, इनको बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो कौन है? ये बने हैं के वेणुगोपाल, के ओल्डेस्ट भी बन गए। और अगर बात आ जाए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर, तो ये है सेकंड हाईएस्ट। तो ये कौन है? ये अभी कौन है? तुषार मेहता, ठीक, तुषार मेहता सेकंड हाईएस्ट। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंता नागेश्वरन, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल, मैंने आपको बहुत ही कम समय में 19 से 20 मिनट का समय हुआ है, मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चंस भाई आपको ज्यादा ही कराए हैं। इन स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप, हॉस्टल के थ्रू। अगर लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना है तो ये हमारे इन नंबर पर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 200 आएंगे बेस्ट, और मैं गारंटी देता हूँ कि
ध्यान रखना, पहले आप चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेना। आपका एग्जाम आएगा तब बताएंगे हम कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से आते हैं। ठीक है, पास सिर्फ इनसे ही हो जाओगे आप। ये भूलने, इनको स्किप करने की गलती मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करो, बाकी 3 पार्ट जल्दी आएंगे।